दरबार में फिरे, मनवा चौदिस जाए। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। आए थे भजन करने के लिए, बाल बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, सम्राट छोड़ा, पर वही 64 का चक्कर यहाँ, वही 64 का चक्कर यहाँ। अब सेवा करते 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 एक दिन ऐसा आया कि अब मर नहीं वाला है। अच्छा एक बात और बता दे, पंचम स्कंद में आया है, जीव जब मरता है, जिसकी याद करके मरता है उसी योनि में जाता है। नाती की याद करे तो किसी का नाती बने, मतलब कहने का मतलब जिसकी याद कर खो मरे वही जन्म में जाए। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे संत, हमारे महात्मा एक उपाय बताते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कहयावत नाही। संत लोग कहते राम कहो, राम कहो, राम कहो, क्योंकि जब तुम मरोगे तो राम को याद करके मरोगे। लेकिन जिंदगी भर व्यक्ति राम राम तो रटता है, लेकिन जब मरने का समय आता है तो नाती पोती, पत्नी, बहू, लड़का, बच्चा याद आते हैं। अब वो जो चाबी तिजोरी की जो फंसी है, वह चिंता वही कि हमारे पास हमारी तिजोरी को का होगा। और यही सोचते सोचते श्री राम सीताराम हो गए, जिसकी याद देखो मरे उसी योनि में लटक गए। भरत जी मरते समय याद कर रहे हैं, मेरे मरने के बाद मेरे हिरण के बच्चे का क्या होगा, इसे सिंह से कौन बचाएगा, इसे हरी घास कौन लाएगा, इसे ठंड से कौन बचाएगा। याद कर को हिरण की मरे तो हिरण नहीं बने, हिरण बने तो उसने याद है, संत महाराज जी को याद है, हिरण के चक्कर में हिरण बनना पड़ रहा, तो हरी घास नहीं खाते, बहुत खाई हरी घास खिलाई मैंने, अब हरी घास के चक्कर में तो हिरण बनना पड़ा, अब सूखी खाएंगे महाराज, नहीं रहना झुंड में अकेले। राम के नाम का जाप कर रहे, राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम राम के नाम का जाप कर रहा है, रटन कर रहा है, एक कोने में बैठे महाराज। एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लग गई, और जंगल में जब आग लगी तो सब भगे, जितने भी जीव थे, जितने भी जंतु थे, सब भग गए। एक हिरण ने कहा, जिस जंगल में मैंने जन्म लिया, जिसमें मेरा लालन पालन हुआ, पोषण हुआ, जीवन मिला, आज जंगल में उस वन में तकलीफ आई, कष्ट आया, तो मैं इसी के साथ में मरूंगा। आग लगी जब वृक्ष में और झरी झरी गिरे और संत न होते जगत में सुझर जा तो संसार। जगत में संत नहीं होते तो राम नहीं आते, और जब राम नहीं आते तो हम किसी काम के भी नहीं होते। हमारा संबंध राम से है, हमारा संबंध श्याम सुंदर से है। हम तो भैया सनातन हैं, हम तो राम जी की खाते हैं, राम जी की गुण गाते। ऐसा दिव्य भाव, ऐसे दिव्य कल्पना मन में महाराज जल गए। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म पंडित जी के घर में हुआ। महाराज रघुगढ़ को उपदेश दिया, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टास्त संग बंधा आराधनम भगवत ईश मानो मृगो भव मृग शंकादलार्तः। ऐसा उपदेश महाराज श्री जी ने दिया। और जब उपदेश दिया तो रघुगढ़ सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की भक्त बन गए। क्यों बने? केचित् केवलया भक्तः वासुदेव परायणः अंधं धुर्मंसि काष्णेन निहाराम भास्करः।
भगवान का जीव को भजन करना चाहिए, परमात्मा के नाम का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा के नाम का वंदन करना चाहिए, परमात्मा के नाम का अभिनंदन करना चाहिए। और जो जीव भजन करता है उसके स्वप्न में भी यमराज कोई नहीं आते। इसका प्रमाण भागवत के सृष्टि शास्त्र में आया है। महाराज अजामिल वेदांती है, पढ़ा लिखा है, वेद पाठी है, संध्या करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है, जाप करता है, ताप करता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, कान से ज्यादा फिल्मी गाना सुनेंगे ना तो काम प्रतिष्ठित होगा। आंखों से ज्यादा संसारिक दृश्यों को देखोगे, ज्यादा पिक्चर देखोगे, ज्यादा फिल्म देखोगे, ज्यादा नाटक देखोगे तो आपके जीवन की फिल्म ही बनेगी, फिर कुछ होने वाला फिर कुछ होने वाला नहीं है आपका। महाराज गंगा स्नान करके लौट रहे थे, एक गड़का नानी को किसी से संबंध बनाते देखा, गड़का को लेके रख लिया। गड़का नारी से 9 पुत्र हुए, 10वां होने वाला है। अब जाके जैसे बाप मातारी बापो वैसो लड़का, जैसे माता पिता होंगे वैसे तो उनकी औलाद होगी। विचार करिए, सोचिए जरा, पर उन्हें सुधारे कौन? अजामिल के पुत्रों को कोई सुधारने वाला नहीं है। राम सीताराम। पर एक ही व्यक्ति सुधार सकता है, कौन? जिसके पास राम नाम रूपी ट्रांसफार्म हृदय में रखा हुआ है, संत। और उसी समय संत अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे थे, परमात्मा के नाम जाप करते हुए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। अच्छा देखो, भजन करते 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 जैसे अजामिल के गांव में पहुंचे, शाम का वक्त था, ऐसे ही 5 सवा 5 बज रही होगी। अभी तो 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। हमारी घड़ी में तुम्हारी घड़ी की गारंटी नहीं लेती। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं। पहुंचे, शाम का वक्त था, अब कोई लगा के बैठा था। उसी से महाराज ने पूछा, भैया हम तो अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ऐसो भक्त को पता बता दो कि रात्रि विश्राम कर लें। अच्छी लगा के बैठा था। उसने कहा, ऐसे भक्त का पता बताऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। तो पता बता दिया अजामिल के घर का। जाओ, ऐसी पूजा होगी, ऐसी सेवा होगी महाराज, कहीं के नहीं रह जाओगे। सेवा ही कराना भूल जाओगे। और ऐसी सेवा करते हैं अजामिल। और संत क्या जाने कि कौन से भक्त को पता बताए, हो सतयुगी है कि कलयुगी है। पहुंचे महाराज, अपने चमीटे गड़ाए, अलग जगह ही अजामिल नहीं थे। गड़का नारी निकल के आ गई। पूछा, भक्त अजामिल कहाँ है? गड़का नारी ने कहा, मेरी माँ ने कहा था जगत में सबसे झूठ बोलना, पर संतों से झूठ मत बोलना। और देवी ने कहा, महाराज जिसको भक्त कह रहे हो ना आप, तो कोई भक्त नहीं है। बोले क्या है? बोले मांस का पान करते हैं, दारू का पान करते हैं, वेद पाठी थे पर अब नहीं है। बोले अब क्या है? अब तो डाकू अजामिल हो गए। मैं तो ऐसी हूं महाराज, अपने हाथों से भोजन भी बना के आपको खिला नहीं सकती। संतों ने कहा, कोई बात नहीं, चलो तो दूसरा कोई घर देखेंगे, दूसरा गांव देखेंगे। लेकिन जो मेन महात्मा थे, उन्होंने कहा, आज तो हम इससे ही सुधारेंगे। सुधराए तो बहुत सुधारे, अब बिगड़े वालों को सुधारना ही हम संतों का काम है।
वही रुक गए। सूखा आइटम लिया, दाल बाटी चूरमा ले, टनाटन खाए महाराज, चकाचक हो गया। लेकिन जब महाराज खाने लगे तो विचार आया जिसका अन्न खाए उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कई लोग हैं हमारा निमंत्रण करते, हम मना कर देते, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाएंगे। क्यों? पहला तो मेरा एक नियम है, जिसके यहाँ भोजन करता हूँ पहले बोल देता हूँ, एक बार मत खिलाना। खिलाना तो जब तक मेरा जीवन है तब तक खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो जरूरत नहीं है। हम भूखे थोड़ी मर रहे हैं, भगवान ने दिया खिलाओ तो जीवन भर तक खिलाओ, और नहीं खिला एक आध बार खिलाना है तो बिल्कुल मत खिलाओ, आपत्ति हमें कोई नहीं है। और संत जी भोजन करता है तो जिसका भोजन करता है उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचता है। ध्यान रखिएगा, इस संत की परिभाषा है, ये सुनिश्चित बता। महाराज ने विचार किया, आज मैं अजामिल के घर का अन्न खा रहा हूँ, पर अजामिल से कहूँ तो गीता का पाठ कर, तू गायत्री का पाठ कर, तू रामायण का पाठ कर, तू भागवत का पाठ कर, ये नहीं करेगा। पर इससे सुधारना, रात्रि भर भी आराम किया, विश्राम किया, प्रातः काल उठे, अजामिल आए। अजामिल से संतों ने कहा हमने तेरे घर में निवास किया है, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, तेरे घर का भोजन किया है, हम अब यहाँ से जाना चाहते हैं। तो अजामिल ने कहा तो जाओ ना, रोका किसने है, पर भोजन कराया तो दक्षिणा भी तो चाहिए, जब वही तो भोजन कराने का फल मिलेगा। तो अजामिल ने कहा वही दक्षिणा हमसे। बोले हाँ, तुम्हारा खाए है तो तुम से लेंगे, तुम्हारा भोजन किया है तो हम तुम्हारे से दक्षिणा लेंगे। तो अजामिल ने कहा यस हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, महाराज आते हैं तमूरा टमीका लंगोटी फंगोटी ठेला ठेला देखे में चुड़ाए। हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, ले नवाकन पतन चुराई, ले नवाकन पतन चुराई। तुम चोरों से कह रहे हो दक्षिणा दो, महाराज हमने तुम्हारे आइटम नहीं चुराई, लंगोटी ये कपड़े ये थैला ये चमीटा का मंडल हमने सुरक्षित रखे, यही हमारी दक्षिणा है, यही हमारी दक्षिणा है। भगवान के संत भगवान के भक्तों ने कहा मुझे पैसा मत दो, पर 9 बच्चे आपके हो गए हैं। बोले बच्चे हुए हमारे, परेशानी हो रही बाबा जी, बच्चे हुए हमारे, प्रॉब्लम हो रही है बाबा जी को। संतों ने कहा हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10वां जो होने वाला है ना, बस वही प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? 10वें बेटे का नाम नारायण रख दे, यही हमारी दक्षिणा। अजामिल ने कहा कौन सी बड़ी बात है, और जैसे ही नारायण नाम रखा, अब नारायण नाम रख तो लिया, पर छोटे बालक से इतना प्रेम हुआ, दिन में 50 बार नाम का जाप करता है। नारायण इधर आ, नारायण उधर जा, नारायण इधर आ, नारायण 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 नारायण। इतनी बार नारायण का जाप किया, इतनी बार नारायण का जाप किया कि एक दिन क्या हुआ, यमराज ने दूतों से कहा जाओ ले आओ अजामिल को। अब यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए, रस्सी का फंदा गले में डाला, जैसे घसीटना प्रारंभ किया तो चिल्ला रहा बचाओ 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 बचाओ, हमारे बाप का कोई ठेका लिया है का बचाओ। जब तुम लूटते थे तब वो भी चिल्लाते थे कि बचाओ, तब तुमने सुना उनका दुख, तुमने स्वीकारा उनकी तकलीफ, तुमने स्वीकार किया उनका कष्ट। तुम तो लूटते थे, मारते थे, काटते थे, पीटते थे, देख लो जो बोए थे वही काट रहे हो। चिल्ला रहा बचाओ, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते दूर एक बालक है खेल रहा है। नारायण दूरे कीड़ा नकाशक्तम पुत्रम पुत्रम प्राणा पुत्रम नारायण भयम।
जैसे दूर से बालक को देखा चिल्लाने लगा, ए नारायण मुझे बचा ले, अरे नारायण मुझे बचा ले, अरे नारायण मुझे बचा ले। भैया मेरे वो नारायण तो नहीं आ सका, लेकिन परमात्मा ने अपने 4 पार्षदों को भेज दिया। वो पार्षद कैसे हैं? सर्वे पदा फला साक्षम पीति को से अबासहा क्रीटनि कुंडलीनो लसत पुष्कर मालिना। बिल्कुल भगवान जैसे हैं। यमराज के दूतों को भगाया है। निवेदन चाहिए, यमराज के दूतों ने कहा दुष्ट है, बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापाचारी है, इसे हम लेने के लिए आए हैं। भगवान के पास होने का कैसा भी था, लेकिन इसने अंतिम समय मेरे प्रभु के नाम को गाया है, अब तो ये भगवान का हो गया। चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी ठिकाना लगा देंगे। यमराज के दूत यमराज के पास में गए। यमराज ने पूछा कहाँ है अजामिल? यमराज के दूतों ने कहा हम यहाँ आ गए, यही काफी महाराज। बोले क्यों? बोले जैसे गले में फंदा डाला, घसीटने का प्रयास किया, अजामिल ने नारायण का नाम लिया, यमराज ने कहा चुप रहो। बोले क्यों? बोले उसका नाम मत लो जिसका भी लिया, न गोदाम पूरा खाली हो जाएगा, और खाली गोदाम हो जाए तो ताला डालना पड़ता है, फिर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं, सबले छुट्टियों में चले जाना पड़ेगा। अरे यमदूतो, तुम पूछा करते थे सबसे बड़ा देव तुम हो, सबसे बड़े ईश्वर तुम हो, पर तुमसे बड़ा ईश्वर कौन है यमराज, जिसके नाम का चिंतन वंदन और अभिनंदन करते हो? आज जिनके पार्षदों का तुमने दर्शन किया है, जिनके नाम का तुम उच्चारण कर रहे थे, जिनके नाम का तुम वंदन कर रहे थे, जिनके नाम का तुम अभिनंदन कर रहे थे, वही मेरा मालिक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्मो बलर्वया सकिर्वयम्। महाराज यमराज ने कहा अरे यमदूतो, भगवान ने 12 नारायण ने 12 लोगों को नियुक्त किया है जगत को चलाने के, सारा वृत्तांत सुनाया। पर यमराज के दूतों ने कहा प्रभु इतना तो बता दो, सब तो ठीक है, पर आजकल के जीव जो होते हैं अपने बालक का जैसे जन्म होता है, किसी का राम, किसी का कृष्ण, किसी का मोहन, किसी का मधुसूदन, किसी का गोविंद, किसी का गोपाल, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवता के नाम से नाम रखते हैं। तो महाराज हम लेकर के किसको आए? जीवान व्यक्ति गुण नाम दे